ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में रिलेशनशिप क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आएगा? 1.2 टी, टी सॉरी 1 हो जाएगा, तो 1.2 आई कैप। इसको करोगे तो कितना आएगा? 1.8 टी जे कैप। और ये वाला कितना आएगा? दिस विल ऑल्सो बी 1.8 टी स्क्वायर के कैप। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज माई डी वी? 4 cos 2t dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, 4 कांस्टेंट है, इट विल कम आउट ऑफ इट। जब टाइम जीरो था तब उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी, गिवन है। तो जब टाइम t हो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो ये v माइनस जीरो आ जाएगा, dv का इंटीग्रल इज v, लिमिट्स 0 to v। यहाँ पे 4 cos 2t विल बिकम sin 2t by 2, लिमिट 0 to t। एनी डाउट? समझ में आया ना कैसे लिखा है? 2t बाई sin 2t by 2। ये इससे कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2 sin 2t इज इक्वल टू v। दिस इज योर फंक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे? t इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितना वेलोसिटी है? तो यू विल कैलकुलेट v एट t इक्वल टू पाई बाई 4। t इक्वल टू पाई बाई 4 पे v कितना है? तो दिस इज 2 sin ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4 इन पाई बाई 2। साइन ऑफ पाई बाई 2 इज 1, तो आंसर आ जाएगा 2। 2 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? No, sir. अब एडवांस के क्या डाउट से पूछिए। एडवांस के डाउट्स। अब इसके अंदर हमने क्या किया? साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 8/3, दैट इज 9/3 यानी 3। ये आंसर कितना आ गया? 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बेटा। Can you please scroll down? ओके। Yes, sir. Thank you.
Excuse me, sir. हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ कृष्ण, बोलो बेटा। सर ये साइन थीटा 1/3 कैसा है, एक बार वापस समझाओगे? कौन सा वाला? ये क्या नहीं समझ में आया बेटा, एक बार फिर से बोलो। सर साइन थीटा 1/3 हम लोग हमारा डिराइव किया ना हमने। ये वाला क्या ले? देखो, ये tan थीटा तुम्हारा 1/√8 है ना, तो उससे साइन थीटा नहीं निकाल सकते हम लोग। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर 1 है, बेस तुम्हारा √8 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैसे क्यों हो जाएगा ना आगे? चलो, तो so far these questions have been asked. I'll just drop a message. 1 2 3 5 9 10 14 ये क्वेश्चंस पूछे, ठीक है ना? तो अभी 2 पे आ जाता हूँ मैं। लेट्स कम बैक टू 2। Sir, 12 and 13 also. अच्छा, इतना डाउट है क्या? सर 10 और 15 में भी डाउट है। The vector A is given by A equal to, ये सब दे रखा है, ठीक है? The magnitude of A at t equal to 1 is, तो इसमें क्या डाउट है बेटा? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना पहले से ही ऑप्शंस देख लिया करो, सो दैट यू विल गेट टू नो कि किस फॉर्म में आंसर लाना है। तो देखो, देयर इज समथिंग नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डी ए बाई डी टी। तो तुमको इसके दो फंक्शन, एक तो ए दे ही रखा है और एक इसका डिफरेंशिएशन और करना है, दैट इज डी ए बाई डी टी, ठीक है ना? टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट आई कैप का टर्म हो जाएगा 1 आई कैप माइनस, अब साइन पाई टी है, उसको तुम करोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस पाई टी टाइम्स पाई, ठीक है ना? यूजिंग चेन रूल जे कैप। और फिर लास्ट में क्या है? टी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2t के कैप। तो दिस इज योर डी ए बाई डी टी। नाउ पार्ट ए में क्या पूछा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 आई कैप कितना हो जाएगा? ये 1 आई कैप माइनस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0, तो सेकेंड टर्म 0 हो गया, और फिर आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि के कैप आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड √2 होगा ही होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ ए दैट इज डी ए बाई डी टी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज, अब वो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ठीक है? तो क्या वैल्यू आएगी? 1 आई कैप, ठीक है ना, माइनस पाई कॉस ऑफ पाई विच इज -1, तो प्लस हो गया ये, और ये हो जाएगा 2, ठीक है?
ठीक है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बोला है, तो कर लोगे ना आगे का, या मैं करके दिखाऊं क्रॉस प्रोडक्ट? नहीं सर, हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर के बाद में है 3। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब इसमें क्या है, तुमको है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखो, इसको जब करोगे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को अलग अलग सॉल्व करके करो, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को कांस्टेंट लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये सही है। इसको करोगे, इसमें चेन रूल लगेगा, तो रूट 2x, इसको तुम्हें क्या करना है, y मान लेना है। तो आई डू नॉट नो, पूरा का पूरा अंडर रूट में है क्या, इसको y मान लो। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स? रूट 2 कॉन्स्टेंट है और रूट x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, हाफ ऑफ रूट एक्स, ये आएगा। ठीक है, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको मिलेगा डी ई टू द पावर वाई बाई डी एक्स। इसको तुम लिख सकते हो डी ई टू द पावर वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जब करोगे तो ई टू द पावर वाई एज इट इज आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, इसको इससे कट कर दो, ये जब नीचे आ जाएगा 1/√2 रूट एक्स। ठीक है ना, विच इज अगेन ई टू द पावर अंडर रूट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। आया समझ में कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से गया, चेन रूल लगा के। फिर ये कितना आएगा, एक्स की पावर -7 है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा -7 एक्स की पावर -8, दैट इज -7 अपॉन एक्स की पावर 8। तो ये गलत हो गया, ये माइनस साइन नहीं है, ऐसे इसको करना है। ठीक है ना, हो जाएगा अब आगे का। कोई डाउट है, डी पार्ट भी मैं कराओ दूँ या कर लोगे? नो सर, चलेगा। फिर थर्ड के बाद में कौन सा डाउट है? Sir, 15. फिफ्थ में डाउट है किसी का? फिफ्टीन में डाउट है? सर बीच में 9, 12, 13 भी डाउट है। नाइन, 12, 13 में भी डाउट है, वेरी गुड। तो पूरा पेपर ही सॉल्व करना है।
देखो इसमें सर क्या करेगा, रिजॉइन करना है? नहीं बाकी का कल कर लेंगे, रिजॉइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें लिमिट दे रखी है ना, t इक्वल टू 0 से 18 तक। तो जो एरिया t एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव लेना है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया नेगेटिव लेना है। तो ये तो ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लो एरिया इसका, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी योर आंसर। अगली बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, बाकी का नेक्स्ट टाइम का। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट टाइम करेंगे।